तो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी और आज के सेशन में हम लोग इंडक्शन मशीन में पावर फ्लो की एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से इंडक्शन मोटर में फ्रॉम स्टेटर साइड टू रोटर साइड टू शाफ्ट पावर का फ्लो देखने के लिए मिलता है। पूरी की पूरी एनालिसिस आज के सेशन में हम लोग कवर करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं एंड आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूटिलाइज ज़रूर करिए। गेट एकेडमी का जो कोर्स है CBT 1 एंड CBT 2 आपको 777 में अवेलेबल है। एंड जो कैंडिडेट्स केवल CBT 1 में इंटरेस्ट रखते हैं 499 में कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। आरआरबी जेई की ऑफिशियल जो सिलेबस है, आरआरबी जेई की अगर आप ऑफिशियल सिलेबस विजिट करते हैं 2024, तो CBT 1 और CBT 2 में जितने भी सब्जेक्ट्स मेंशन है, राइट, जैसे कि CBT 1 में आपका जीके जीएस वाला पार्ट है और CBT 2 में जितने भी टेक्निकल एबिलिटीज़ वाले सेक्शन है, वो सारी की सारी चीज़ें इन कोर्सेस में कवर्ड हैं। और आपको किसी भी तरीके का कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि एक सब्जेक्ट के कंप्लीशन के बाद देन दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है। CBT 1 का एग्ज़ाम डेट रिलीज़ भी हो चुका हुआ है, तो टाइम बहुत कम ही बचा हुआ है, जिसके लिए आप डायरेक्टली इन कोर्सेज में एनरोल करके जिस डेट पे एनरोल करते हैं उसे सेम डेट से बेनिफिट लेना चालू कर सकते हैं। और आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएट बेसिस पे CBT 1 और CBT 2 के जितने भी सिलेबस में चीज़ें मेंशन हैं, जितने भी पॉइंट्स मेंशन हैं, वो सारी की सारी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप अपने स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान करके अपने परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं और सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं, राइट। गेट के लिए जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट 2025 के लिए कोर्स प्राइस आपको 2,222 रुपीज़ देखने के लिए मिल रही है। एंड गेट 26 एंड 27 के जो एस्पिरेंट्स हैं, 26 एंड 27 के एस्पिरेंट्स 4,444 एंड 6,666 रुपीज़ में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप 26 एंड 27 के कोर्सेज में एनरोल करते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। इन कोर्सेज में एनरोल करके आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, SSC जेई 777 में अवेलेबल है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AJE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESC नॉन टेक्निकल 777 में अवेलेबल है। नॉन टेक्निकल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस, ICT एंड इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैथ्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। और भी जितने भी नॉन टेक्निकल पोर्शन में सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, वो सारे के सारे सब्जेक्ट 777 में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। गेट की सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज में अगर आपको केवल नेटवर्क में एनरोल करना है या फिर कंट्रोल सिस्टम में एनरोल करना है या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एनरोल करना है या फिर पावर सिस्टम में एनरोल करना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एनरोल करना है या फिर सिग्नल सिस्टम में एनरोल करना है, ये किसी भी सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअल को सब्जेक्ट वाइज भी आप एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज कॉम्बिनेशन के साथ भी आप एनरोल कर सकते हैं मशीन्स, राइट। तो आप इंडिविजुअल और कॉम्बिनेशन के साथ भी एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो टेस्ट सीरीज है गेट 2025 के लिए, उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12 हैं, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12 हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट 10 टेस्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। अगर आप इन 76 टेस्ट के साथ अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ें धीरे धीरे रेक्टिफाई करते जाते हैं, जितने भी मिस्टेक्स आप टेस्ट सीरीज में करते जा रहे हैं, तो ऑफिशियल गेट पेपर पे आपका रैंक
ज़रूर ही एनहांस होगा और बेहतरीन परफॉर्मेंस तक आप पहुंचेंगे। और गेट एकेडमी के टेस्ट सीरीज़ की खास बात यह है कि ऑल इंडिया लेवल पे अपने प्रिपरेशन को जज करने का मौका मिलेगा आपको। ऑल इंडिया लेवल पे जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 5 ला रहे हैं, उनके साथ अपने परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने का कि उनकी एक्यूरेसी क्या थी, उन्होंने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो इस तरीके से कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ अगर आप चीज़ों को रेक्टिफाई करते चले जाते हैं तो जो ऑफिशियल गेट का पेपर होगा उसमें आप बेहतरीन परफॉर्मेंस अपना दे सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज में एग्जैक्ट आपको ऑफिशियल गेट पेपर की रेप्लिका देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वेल डिजाइन क्वेश्चंस हैं। जैसे कि गेट एग्जामिनेशन में ऑफिशियल पेपर में कभी भी पेपर रिपीट नहीं होता है, वैसे अनरिपीटेड क्वेश्चंस के साथ ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। गेट के प्रिपरेशन में एप्टीट्यूड का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, जिसकी ई बुक की क्यूआर कोड आपके स्क्रीन के सामने है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आप एप्टीट्यूड के ई बुक तक पहुंचेंगे, जिसकी प्राइस 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी, अवेलेबल ऑन गूगल ई बुक्स। एंड इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। एंड इस बुक की खास बात यह है कि 15 ईयर्स के गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। तो वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन आपको गेट एकेडमी प्रोवाइड कर रहा है। एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने वाइज आपको कहीं और विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन फॉर एप्टीट्यूड ये ई बुक आपको प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्लिप का कॉन्सेप्ट एनालिसिस किया हुआ था, और आज के सेशन में हम लोग पावर फ्लो ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे। राइट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। पावर फ्लो इन इंडक्शन मोटर। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे स्टेटर का पार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में दो पार्ट होते हैं, एक आउटर फ्रेम होता है स्टेटर, और फिर बीच में एयर गैप, एंड देन रोटर का पार्ट देखने के लिए मिलता है। तो स्टेटर में जब आप सप्लाई करते हैं, इंडक्शन मोटर है मतलब आपके घर का सीलिंग फैन, स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इंजेक्ट होती है। राइट, इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं तो रोटेशन, इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, मैकेनिकल आउटपुट आपको देखने के लिए मिलता है। तो सिमिलरली मोटर वाइज, इंडक्शन मोटर वाइज ये एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। जबकि जनरेटर रहता तो प्राइम मूवर के थ्रू मैकेनिकल इनपुट देते और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपको देता। राइट, तो जनरेटर का पावर फ्लो नहीं, मोटर का पावर फ्लो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पार्ट जो है वो स्टेटर का है, और ये बुल आई काइंड ऑफ फिनोमिना देखने के लिए मिल रहा है, जो कि स्टेटर के टॉप में रहता है। हुकिंग काइंड ऑफ फिनोमिना रहता है इन ऑर्डर टू लिफ्ट द मशीन थ्रू द हेल्प ऑफ क्रेन्स। राइट, तो स्टेटर के थ्रू स्टेटर इनपुट दिया हम लोगों ने, 3 फेज सप्लाई दी, तो स्टेटर इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया तो इलेक्ट्रिकल लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे आपके स्टेटर में। क्यों? क्योंकि स्टेटर भी आयरन से डिजाइंड है, तो कोर लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉसेस होंगे। तो स्टेटर कोर लॉस एंड स्टेटर कॉपर लॉस आपको देखने के लिए मिलेगा कि वाइंडिंग्स में जब करंट फ्लो करेगा, करंट इंजेक्ट होगा, तो वाइंडिंग आपकी कॉपर की ही डिजाइन होगी या फिर सब मटेरियल की ही डिजाइन होगी, कंडक्टर से ही डिजाइन होगी। तो उसमें करंट फ्लो करेगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस प्रोड्यूस करेगा। चाहे वो कोई सी भी वाइंडिंग हो, चाहे आप एल्यूमिनियम से भी वाइंडिंग डिजाइन कर रहे हैं, करंट फ्लो करेगा, आई स्क्वायर आर लॉसेस प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम लोग वेरी फ्रिक्वेंटली इतने हैबिचुएटेड हो गए हैं तो उनको हम लोग कॉपर लॉस के नाम से ही जानते हैं, नॉट एल्यूमिनियम लॉसेस। राइट, तो कॉपर लॉस, स्टेटर कॉपर लॉस देखने के लिए मिलेगा आपको। राइट, एंड देन स्टेटर का आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। ये क्या, कौन सा पावर होगा? स्टेटर आउटपुट पावर, जिसको हम लोग कहते हैं एयर गैप पावर। स्टेटर का आउटपुट, स्टेटर और रोटर के बीच में क्या अवेलेबल है? एयर गैप। स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप अवेलेबल है, तो स्टेटर का आउटपुट कहाँ पे आएगा? एयर गैप पे आएगा, और वही एयर गैप का पावर किस में जाएगा? रोटर इनपुट में जाएगा। दिस इज द रोटर। स्टेटर आउटपुट एयर गैप पावर,
रोटर इनपुट पावर, तीनों चीजें सेम होती हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 0.1 वॉट का भी डिफरेंस नहीं है, राइट। तो स्टेटर आउटपुट पावर, रोटर इनपुट पावर और एयर गैप पावर, तीनों की तीनों चीजें सेम होती हैं। एंड देन एयर गैप के बाद रोटर में इनपुट जा रहा है एंड देन रोटर में इनपुट जा रहा है, तो ये वाला पार्ट जो है वो रोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ड्रॉ की गई है वो शाफ्ट की को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगेन रोटर में जब करंट सर्कुलेट होगा, या फिर रोटर भी आपका आयरन से ही डिजाइंड है, हाईली परमेबल मटेरियल से डिजाइंड है, जिसकी परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, आयरन रिलेटेड स्टफ हैं। तो आयरन रिलेटेड स्टफ है, तो आयरन में भी कौन से लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे? कोर लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे रोटर में भी, जिसको हम लोग कहते हैं रोटर कोर लॉस या फिर आयरन लॉसेस ऑफ द रोटर, राइट। तो जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया हुआ था, रोटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है एफ आर इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ एफ एस। तो एट द टाइम ऑफ रनिंग एन आर की वैल्यू जीरो तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्लिप इज इक्वल टू होता है एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस माइनस एन आर। तो एन आर की कुछ वैल्यू इंक्रीज्ड वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, तो स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी? लो वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। और स्लिप की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में? 0 से 1 तक वेरी करती है। मैक्सिमम पॉसिबल 1 हो सकती है एंड 0 हो सकती है, या फिर राइट मिनिमम वैल्यू मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में। तो एनआर की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो स्लिप डाउन होगा, 0.1 से कम देखने के लिए मिलेगा, मतलब 0.1 0.2 0.5 0.7 0.9 ऐसा कुछ। तो जब स्लिप की वैल्यू कम है तो रोटर फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? कम देखने के लिए मिलेगी, रोटर फ्रीक्वेंसी भी कम देखने के लिए मिलेगी। तो फ्रीक्वेंसी जब कम होगी तो आपको पता है कि हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। एडी करंट लॉसेस फ्रीक्वेंसी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रोटर की जब फ्रीक्वेंसी कम है रनिंग के कंडीशन में तो हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा। रोटर की जब फ्रीक्वेंसी रनिंग के कंडीशन में कम है तो एडी करंट लॉसेस भी कम होंगे। तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस का कॉम्बिनेशन कहलाता है आयरन लॉस, और आयरन लॉस कम देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से आयरन लॉस वेरी स्मॉल वैल्यू होने के कारण, नेग्लिजिबल वैल्यू होने के कारण इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। रोटर कोर लॉस आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है एट द रनिंग कंडीशन, राइट। रोटर हैव ओनली कॉपर लॉसेस की रोटर कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस प्रोड्यूस करेगा, और आई स्क्वायर आर लॉसेस फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट लॉसेस होते हैं, तो इनको कंसिडर करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। रोटर में केवल रोटर कॉपर लॉस देखने के लिए मिलेगा, रोटर कोर लॉस आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। एंड देन रोटर का जो आउटपुट होगा, रोटर आउटपुट पावर। अब देखिए रोटर कैसा रहता है, रोटर कुछ इस तरीके से रहता है, आउटर बॉडी, ये पूरा का पूरा स्टेटर, बीच में एयर गैप, दिस इज एयर गैप, एंड यहाँ पे शाफ्ट असेंबल्ड रहता है। तो रोटर का जो पावर जाएगा वो किस पे जाएगा? शाफ्ट पे जाएगा। तो रोटर आउटपुट पावर, राइट। रोटर आउटपुट पावर में कि शाफ्ट कैसा, उसमें बियरिंग्स के थ्रू अरेंज रहेगा ना, शाफ्ट भी रोटेट कर रहा है, रोटर भी रोटेट कर रहा है। तो बीच में क्या है? स्टेटर और रोटर के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट है क्या? नहीं है, एयर गैप है। तो रोटर को कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, हवा में तो वो बीचों बीच टिका नहीं रहेगा, अदरवाइज ग्रेविटेशन के कारण ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो स्टेटर के साथ टच हो जाएगा, तो रोटर रन ही नहीं कर पाएगा। तो इसको बियरिंग्स में अटैच करना पड़ेगा हम लोगों को, आउटर फ्रेम के साथ मशीन के। तो बियरिंग्स काइंड ऑफ लॉसेस होंगे, और रोटर रन करेगा तो जैसे सपोज करिए इस तरीके से सैलिएंट पोल मशीन है, कोई भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में सैलिएंट रोटर है, तो वो इस डायरेक्शन में जब रन करेगा तो ऑल ऑफ द एयर अवेलेबल हियर हैज टू पास थ्रू दिस, राइट। तो जिसके कारण एयर एंड विंडेज लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो बीयरिंग्स में फ्रिक्शन देखने के लिए मिलेगा और विंडेज लॉसेस भी देखने के लिए मिलते हैं। तो फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस को माइनस जब आप करते हैं रोटर आउटपुट पावर में से, तब जाके आपको शाफ्ट पावर देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो रोटर आउटपुट पावर में से फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस डिडक्ट करने के बाद आपको एक्चुअल शाफ्ट आउटपुट पावर देखने के लिए मिलेगा। तो
स्टेटर का जो लैमिनेशन का थिकनेस है वो 0.35 mm टू 0.6 mm लैमिनेट जब करते हैं ना आयरन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, और आयरन लॉसेस में भी कौन से स्पेसिफिक लॉसेस, एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग लैमिनेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो लैमिनेशंस का जो थिकनेस रहेगा वो स्टेटर लैमिनेशन का थिकनेस 0.35 mm टू 0.6 mm देखने के लिए मिलता है। वेरी थिन लैमिनेशंस। रोटर का जो लैमिनेशन का थिकनेस है वो 2 to 3 mm रहेगा। रोटर में भी लैमिनेशन होंगे लेकिन इसका लैमिनेशन स्टेटर के कंपैरिजन में ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि एडी करंट लॉसेस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं और रोटर की जो रनिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, तो एडी करंट लॉसेस भी कम होंगे, जिसके कारण लैमिनेशन का जो थिकनेस है वो 2 to 3 mm आप रख सकते हैं। अदरवाइज स्टेटर का थिकनेस 0.3 mm 35 mm टू 0.6 mm तक रखते हैं हम लोग। तो ये एनालिसिस थी रोटर के इंडक्शन मोटर की पावर फ्लो की, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, आपको पता होना चाहिए था। तो आज के सेशन में हम लोगों ने कवर कर लिया इन सारी चीज़ों को, राइट। इंडक्शन मोटर तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी के कॉन्सेप्ट के आगे हम लोग फर्दर रोटर सर्क्यूट एनालिसिस और भी चीज़ें मैथमेटिकली कवर करने वाले हैं, जो कि इंडक्शन मशीन के ओवरऑल एनालिसिस को ब्यूटीफुल बनाएंगी। तो ध्यान देते हैं हम लोग। प्रीवियस सेशन में स्लिप वगैरह के बारे में बात किया हुआ था। स्लिप इज नथिंग बट रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन स्टेटर एमएमएफ एंड रोटर एमएमएफ एक्सप्रेस्ड not rotor MMF. It is the relative velocity between the stator MMF and rotor, not rotor MMF, right? Rotor expressed as percentage of stator MMF। तो NS माइनस एन आर डिवाइडेड बाई NS से हम लोग स्लिप को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये पूरी कहानी थी कि इसमें वोल्टेजेस, रोटर इंड्यूस वोल्टेजेस E2 अफेक्ट करता है। E2 डैश इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ E2। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? NS माइनस एन आर होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर क्या होगा? एफ डैश, मतलब रोटर फ्रीक्वेंसी एट रनिंग कंडीशन इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ एफ, मतलब कि रोटर फ्रीक्वेंसी एट स्टैंड स्टिल पोजिशन। और स्टैंड स्टिल के पोजिशन में एज सेम एज दी स्टेटर फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिलेगी। मतलब रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लिप टाइम्स ऑफ स्टेटर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब रोटर रेजिस्टेंस तो स्लिप इंडिपेंडेंट फॉर्मूला होता है, क्वांटिटी होती है। R2 इज सेम, डजंट चेंज विद स्पीड। स्पीड से कोई भी इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता है, फ्रीक्वेंसी से कोई भी इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता है अगर हम लोग स्किन इफेक्ट को इग्नोर करते हैं। जबकि X2 जो रोटर रिएक्टेंस है X2 वो स्लिप के फ्रीक्वेंसी के डिपेंडेंट होता है। तो X2 डैश इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स ऑफ X2 से हम लोग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन रोटर पावर फैक्टर पे हम लोगों ने बात किया होता है, cos फाई इज इक्वल टू R बाई जेड होता है। तो रोटर ये सर्क्यूटरी देखने के लिए मिल रही थी। तो रेजिस्टेंस क्या है? R2, जेड क्या है? रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। सिमिलरली cos फाई टू डैश कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग? R2 एंड देन इन डिनोमिनेटर रूट ओवर R2 स्क्वायर, एंड ये क्या हो जाएगा? X2 स्क्वायर स्लिप टाइम्स ऑफ X2 स्क्वायर हो जाएगा। X2 डैश क्या हो जाता है? स्लिप टाइम्स ऑफ X2 होता है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा वही चीज़ें यहाँ पे पुट किए, मतलब कि रनिंग के कंडीशन में स्लिप की वैल्यू कम होगी और इसका स्क्वायर और भी ज़्यादा कम होगा, मतलब cos फाई टू डैश की वैल्यू बढ़ जाएगी। cos फाई टू डैश बेटर देखने के लिए मिलता है कंपेयर टू cos फाई टू, मतलब कि रोटर का जो पावर फैक्टर है रनिंग के कंडीशन में बेटर होगा कंपेयर टू स्टार्टिंग। तो ये सारा कॉन्सेप्ट लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया होता है। देन करंट का एक्सप्रेशन, इस सर्किट में अगर करंट निकालना है हम लोगों को तो क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस या फिर इम्पीडेंस। तो वोल्टेज क्या है? E2 डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस क्या है? रूट ओवर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर रनिंग के कंडीशन में I2 डैश निकालना है तो ऐसा E2 कर दिया आपने, यहाँ पे रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है स्पीड के, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? X2 के जगह पे स्लिप टाइम्स ऑफ X2 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ओवरऑल कहानी लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, एक बार रिवाइज कर लिया। एंड पावर फ्लो इन इंडक्शन मोटर यहाँ तक कवर होता है, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अगेन रोटर सर्क्यूट एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो
एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए गेट के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, ये सारी की सारी चीज़ें कवर्ड हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है। एंड एप्टीट्यूड का ई बुक का क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन के सामने है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा एज पे ले जा सकते हैं, क्योंकि आप इस बुक ई बुक तक पहुंच जाएंगे, जिसकी प्राइस 222 है। एंड इसमें 15 ईयर्स के गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन अवेलेबल है। एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो टेस्ट सीरीज है गेट 2025 के लिए, टॉपिक वाइज टेस्ट 28 है, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12 है, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12 है, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर गेट 10 टेस्ट है, 76 टेस्ट है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। मतलब कि आप इन 76 टेस्ट के साथ अपने प्रिपरेशन को करते हैं तो चीज़ों को धीरे धीरे रेक्टिफाई करके ऑल इंडिया लेवल पे एक बेहतरीन रैंक तक पहुंच सकते हैं। और ऑल इंडिया लेवल पे जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 5 ला रहे हैं उनके साथ अपना प्रिपरेशन को जज कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। गेट एकेडमी के कुछ कोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ईएससी नॉन टेक्निकल जो है वो 777 में अवेलेबल है, जिसमें आईसीटी, इन्वायरमेंटल साइंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मैथमेटिक्स और भी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन में, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी के लिए। गेट के सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज कॉम्बिनेशन के साथ भी एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए गेट एकेडमी का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करना होगा। गेट एस्पिरेंट्स गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2222 रुपीज़ में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। गेट 26 के एस्पिरेंट 4444 रुपीज़ में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। 27 के कैंडिडेट 6666 रुपीज़ में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। एंड फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप 26 और 27 दोनों में से किसी एक में या फिर दोनों में एनरोल करते हैं। तो गेट एकेडमी में आरआरबी जे 2024 में 7900 प्लस पोस्ट हैं, और गेट एकेडमी का जो कोर्स है सीबीटी 1, सीबीटी 2 777 में अवेलेबल है, और सीबीटी 1 जिसका डेट रिलीज हो चुका है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, 499 में कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं आप। और क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो इमीडिएट बेसिस पे जैसे ही आप इन कोर्सेज में एनरोल करते हैं सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे। इमीडिएट बेसिस पे जो भी ऑफिशियल सिलेबस में सब्जेक्ट्स मेंशन है सारे के सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिसके आप अपने स्टडी को अपने अकॉर्डिंग प्लान करके प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर सकें। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग रोटर सर्क्यूट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।